हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा एक ऐसे खबर के बारे में जो पिछले 2 दिन से सभी शेयर धारकों को सदमे में ला दिया है फिर से एक बार। जी हाँ, बिल्कुल। खबरें जब ऐसी हो जो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो से डायरेक्ट जुड़ी हुई खबरें हो तो निवेशकों का, खास तौर पे जो छोटे रिटेलर निवेशक हैं, उनका सांस अटकना तो बिल्कुल लाजमी है। और खबरें ऐसी हैं और इन स्टॉक के बारे में हैं जो आज के डेट में ज़्यादातर सभी निवेशकों के पोर्टफोलियो में कम या ज़्यादा क्वांटिटी में है ही है। एक तो बहुत ही ईवी सेक्टर से जुड़ा हुआ, एक नहीं बल्कि दो कंपनी ऐसा है जो डायरेक्ट ईवी से सेक्टर में कामकाज करती है। तो आइए पहले बताते हैं कि खबरें क्या हैं। लेकिन खबर आपको जानने से पहले आपको थोड़ा सा पुराने न्यूज को एक बार तरोताजा करना होगा। और वो क्या है तरोताजा करने वाली न्यूज? आपने लास्ट ईयर, इस ईयर की तो बात नहीं, 2023 में, एक्चुअली मुझे मंथ अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अराउंड 6-8 महीने पहले एक खबर आप लोग क्या सभी ने सुना होगा, महादेव बेटिंग ऐप के बारे में। जी हाँ, उसी महादेव बेटिंग ऐप के बारे में बता रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ से जिसका लिंक था। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से लिंक था। और उसमें सीधे सीधे उस वक्त जो वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे मौजूदा उस वक्त का, उसके बाद फिर वहाँ पे 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट चेंज हो गई। जब वहाँ भूपेश बघेल जो वहाँ के सीएम थे, उस वक्त ये खबर आई थी और उनका नाम भी डायरेक्ट उसमें आया था कि इसमें इनकी भी मौजूदगी भूपेश बघेल की है, जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम थे। और इसमें ईडी सीबीआई सभी अपने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी क्या खबरें आ गई हैं, अभी क्या हो गया है, वो खबर मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो बैटिंग ऐप है, महादेव बैटिंग ऐप, उसका मालिक, पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसके मालिक का नाम। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे एक न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस न्यूज को सबसे पहले देखो। द ईडी रिलीज से डेट हरिशंकर टिब टिबरेवाल, ओके, हरिशंकर टिबरेवाल ऑनर द ओपन वन द इन लीगल बेटिंग ऐप। ये इसका लिंक दे रखा है। ठीक है, ये जो हरिशंकर तिबरेवाल है, ये इस बेटिंग ऐप का मालिक था, जो कि दुबई में रह के ये जो भी बेटिंग ऐप को वहीं से कंट्रोल किया जाता था। तो यहाँ ईडी ने क्या किया, उसका जब ये मामला आया था, तो जब एफआईआर वगैरह होके इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, तो उसके बाद ईडी ने क्या कर दिया है, फ्रीज 581 करोड़ का शेयर्स इसका फ्रीज कर दिया है दोस्तों। मतलब ये कि जो बेटिंग ऐप चलाता था, महादेव बेटिंग ऐप, उसका जो ऑनर है, ऑनर का क्या नाम है, हरिशंकर तिबरेवाल। इसने दुबई से एफआईआई बन के हमारे इंडिया के कंपनी में इन्होंने शेयर्स खरीदे थे 581 करोड़ रुपए का। और उस शेयर्स को ईडी ने अभी फ्रीज कर दिया है और इसका, उसके आगे की जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी कर रही है। तो इसने कर दिया 581 करोड़ का। तो इससे हमारा क्या लॉस हो गया या हम कैसे इससे कनेक्ट हैं, तो बिल्कुल मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें आप ये देखो,
जी हाँ, ये जो हरिशंकर टिबरेवाल है, वो किस किस कंपनी में ये जो निवेश किया था FII बन के, वो किस कंपनी के नाम से किया था, वो मैं अभी आपको सब दिखाऊंगा पूरे डिटेल्स में। पहले मैं आपको जो न्यूज है वो मैं आपको बिल्कुल कंफर्म करा दूं। देखो, जेनिट मल्टी ट्रेडिंग DMCC, इस कंपनी के नाम से इसने हमारे भारत देश के कंपनी में निवेश किया था, स्टेक खरीदा था। किस किस कंपनी में खरीदा था, ये देखो, यहाँ भी आप देख लो, इस न्यूज में भी देख लो, है ना। वन ऑफ कंपनी प्रमोटेड बाय टिबरेवाल वंस स्टेक इन कंपनी लाइक सर्वोटेक पावर सिस्टम, जेंसल इंजीनियरिंग, थर्ड कंपनी है प्रीतिका ऑटो, फोर्थ है बालू फोर्ज, और एक है स्टार हाउसिंग फाइनेंस। तो इन कंपनियों में इनका स्टेक था, जो कि ईडी ने फ्रीज कर दिया। अब हम लोगों से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि सर्वोटेक पावर सिस्टम कंपनी को देखो, और जेंसोल इंजीनियरिंग, ये दोनों जो है ईवी सेक्टर में कामकाज करती है, और दोनों ही कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। दोनों कंपनी ने, सर्वोटेक ने भी और जेंसोल इंजीनियरिंग ने भी। उसके बाद इसीलिए ये दोनों कंपनी मोस्टली, और खास तौर पे रिटेलर का ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक है दोनों। मुझे लगता है मैक्सिमम बड़े इन्वेस्टर का तो छोड़ो, क्योंकि मैं ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के टच में रहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा स्टेक है रिटेल निवेशकों का। उसके बाद जो तीसरी कंपनी है प्रीतिका ऑटो, ये कंपनी में भी बहुत अच्छा स्टेक है मैक्सिमम का। बालू फोर्ज और हाउसिंग स्टार हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहीं पे दे दूं कि ये सर्वोटेक और जेंसॉल इंजीनियरिंग एंड प्रीतिका ऑटो, ये मेरे भी पोर्टफोलियो में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त भी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट खबर को। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ ये जेनिट मल्टी ट्रेडिंग DMCC के वेबसाइट पे, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उस पे आ गया हूँ। और क्योंकि हम एक बार इसके ऑनर को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऑनर वही है, तो आप देख लो इसके वेबसाइट में भी, जेनिट ग्रुप इज प्राइवेट ग्रुप ऑफ कंपनीज हेड बाय द ऑनर मिस्टर हरिशंकर टिबरेवाल। ये आपने देख लिया, मतलब इसका जो ऑनर है वो हरिशंकर टिबरेवाल ही है। अब दोस्तों, मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स भी दिखा देता हूं, जैसे कि आपने वहां पे देखा प्रीतिका ऑटो। ठीक है, अभी हम चलेंगे इसके इन्वेस्टर में, चलते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आ गए हम लोग प्रीतिका ऑटो के मोटर में, इन्वेस्टर ग्रुप में। अब यहाँ पे FIIS में आप देखो, ये आप कंपनी देख पा रहे हो, देखो, यही कंपनी है जिनका की निवेश है, कितना परसेंट का स्टेक है, 1.5% का स्टेक इसमें है। इसके बाद ये है दोस्तों दूसरी कंपनी बालू फोर्ज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलो इसका भी देख लेते हैं, शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं। इसके FI में देख लो, एक मैं स्क्रॉल करके इसे नीचे लाता हूँ। यहाँ देखो, जेनिट मल्टी ट्रेडिंग
1.25% के आसपास इसमें भी स्टेक है इसका। तीसरी कंपनी स्टार हाउसिंग फाइनेंस, इसका भी देख लो। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको होल्डिंग पता चले। यहाँ भी देखो जेनिट मल्टी ट्रेडिंग, लेकिन इसमें दिसंबर के क्वार्टर में यहाँ पे इनका कोई भी स्टेक नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है, देखो इनका पहले 1.04% का स्टेक था, तो इसलिए ये शो कर रहा है। मे भी चांस है या तो इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, या तो फिर 1% से कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा पार्सली और कुछ स्टेक रह गया होगा। तो 1% से नीचे जैसे ही होता है तो यहाँ पे शो नहीं होता है। तो एक में भी उम्मीद है कि ऐसा रीजन हो सकता है। और ये है दोस्तों जेंसॉल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है रिटर्न। इसका भी देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों जेनिट मल्टी ट्रेडिंग DMCC, यहाँ पे 1.64% का स्टेक है, अभी भी दिसंबर के अंदर अवेलेबल है ये। एक सर्वोटेक है, वो भी देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों सर्वोटेक पावर सिस्टम, बढ़िया रिटर्न बना करके दिया है अपने निवेशकों को। ये देखो इसका CAGR देख लो, 5 साल से 100% का CAGR दे रहा है, 3 साल से 250% के रेशियो से बना करके दिया है, और इस साल देख लो 350% माला माल कर दिया इसने। और देखो यहाँ पे देख लेते हैं FI का। यहाँ पे देखो दोस्तों जेनिट मल्टी ट्रेडिंग, यहाँ पे तकरीबन 4.25% का स्टेक है। अब जेंसॉल या सर्वोटेक जो भी, अब ईडी इस बात की, ईडी और जो हमारा सेबी है, अब वो इस बात का भी जांच कर रहा है कि कहीं ना कहीं इन कंपनी, इनके ऊपर अब ये भी एलिगेशन लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन कंपनी के प्रमोटर भी इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है कि इनके भी प्रमोटर का कुछ मिली भगत हो सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी घबराहट की बात यही है कि इनके प्रमोटर के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। अगर कनेक्शन हुआ तब दोस्तों ये जो भी स्टॉक अभी सामने आ रहा है, 4-5 स्टॉक जो भी मैंने आपको बताया है, इन स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है। तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों को मौका, चूंकि अभी ये सारी कंपनी, आज सर्वोटेक को भी देख लो, सर्वोटेक भी लोअर सर्किट में आज ट्रेड किया है। ये देखो 5% की गिरावट। इसके बाद आप इसे देखोगे जेंसॉल, जेंसॉल को देख लो, आज 10% के गिरावट के साथ ये बिल्कुल निकलने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो देखो अगर आप लोग के पोर्टफोलियो में है और अगर निकलना चाहो तो बिल्कुल निकल सकते हो, क्योंकि अगर इसमें प्रमोटर का कोई भी रोल अगर आया तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, और उसके बाद ये कब रिकवर होगा नहीं होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर, और खास तौर पे जब मैनेजमेंट के ऊपर जब कोई एलिगेशन लग जाता है तो बहुत उस स्टॉक का बहुत बुरा स्थिति हो जाता है। इस वजह से अगर आपको मौका मिले तो निकलना चाहो तो निकल सकते हो, या नहीं तो अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर इसका प्रमोटर अगर इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, ऑपरेटर में या फिर इसमें बहुत सारा, क्योंकि जैसे ही हरिशंकर टिबरेवाल का नाम जुड़ा तो इसमें हवाला कारोबार का भी एंगल आ रहा है, बहुत सारा एंगल आ रहा है। तो अगर इतने सारे एंगल में अगर इन कंपनियों के प्रमोटर का कोई भी अगर रोल हुआ तो बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा इन स्टॉक का। तो बस इस वीडियो में दोस्तों यही ब्रेकिंग न्यूज़ था जो कि आप लोगों के साथ लाया हूँ। आप लोग इस वीडियो को देख करके
आप अपने लिए बेहतर डिसीजन कर पाओ। मेरा मोटिव बस यही है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अपडेट के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।